बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। 24 नवंबर फाइनल कॉल का दिन और अब नाज़रीन कराम कुछ सूरत हाल वाज़े होना शुरू हो चुकी है कि कौन कहाँ से निकल रहा है। यानी ये इस वक्त की मैं आपको सूरत हाल बताऊँ तो इस्लामाबाद के गले खुश्क हो चुके हैं, कान लाल हो चुके हैं, क्योंकि इन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था, इन्हें इस बात का वहमो गुमान ही नहीं था कि इतने लोग निकल आएंगे। और ख़ास तौर पर जो सबसे मज़ेदार चीज़ हुई है, देखिए हमने हमेशा केपी से काफिलों को निकलते हुए देखा। हमने देखा कि हमेशा आलिया मीन गंडापुर हो या वहां पर केपी की तमाम क़यादत हो, गिलगित बल्तिस्तान इवन हो, वहां से काफिले आते हैं और वो काफिले यकीनी तौर पर इतने बड़े होते हैं कि पंजाब की तरफ नजर ही नहीं जाती है। ऑब्वियसली पंजाब से लोग निकल ही नहीं सकते हैं। लेकिन इस बार जो मजा पंजाब करवा रहा है, और मैंने बारहा आपको कहा था नाज़रीन किराम, तब्दीली तब आएगी, तभी एक प्रेशर बिल्ट होगा जब पंजाब से लोग निकलेंगे। अब तक की इतलात के मुताबिक जहां जहां से काफिले निकले हैं और पंजाब में जिस तरह से मूवमेंट हुई है वो बड़ी ही तहरीक इंसाफ के लिए हौसला अफजा है। मेरे सामने ये पूरी रिपोर्ट पड़ी है, मैं आपको बता दूंगा कि इस वक्त की इतलात के मुताबिक कौन कहां से निकल रहा है, कौन कहां पर पहुंचा है और पंजाब का प्लान क्या है, पंजाब में किस किस की कौन कौन सी जिम्मेदारी लगाई गई है। क्योंकि इस वक्त आप देखें तो सबसे ज्यादा पाबंदियां भी आपको पंजाब में नजर आएंगी। यानी यहां पर तो मुकम्मल एक ब्लॉकेट कर दिया गया है और पंजाब वालों को ही असल मेहनत करके आगे आना पड़ेगी। लेकिन नाज़रीन इकराम, जो बहुत बड़ी तादाद केपीके से आ रही है, असल फैसला कुन तादाद वही तादाद होगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आज रात फैसला करवा सकती है। प्लानिंग्स तब्दील हो रही हैं, इस वक्त डिसीजंस तब्दील हो रहे हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट प्लान कर रही है तो पीटीआई भी इंप्रूवाइज कर रही है और मौसर हिकमत अमली के साथ सामने आ रही है। तो यहां पर इनकी क्या प्लानिंग है, इस्लामाबाद की तरफ तो जाना ही जाना है। अगर इस वक्त कोई भी बंदा आपको ये कहे कि इस्लामाबाद की तरफ नहीं जाना और इन्होंने प्लान जो है ना वो ये कर लिया कि आप अपने शहर में, तो फिर वो बात गलत है या आधा सच है। असल सच यह है कि इस्लामाबाद की तरफ जाना है, कैसे जाना है, वो प्लानिंग वो क्या कर रहे हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले लाहौर से शुरू कर लेते हैं। अच्छा, एक दरखास्त मैं आपको कर दूं, फिर उसके बाद मैं सारी तफसीलात रखता हूं। और हाँ, अदालत से भी एक बहुत बड़ी खबर आई है, अदालत से भी लाहौर से एक बहुत अहम और हौसला अफजा खबर आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त ये है कि आज आपने क्या करना है। आज आपकी जिम्मेदारी ये है, आपने ज्यादा से ज्यादा वीडियोस शेयर करनी है। मैं रोज आपको सब्सक्राइब के लिए कहता हूं, लेकिन आज आपकी जिम्मेदारी यह है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचे, उसके लिए आपने करना यह है कि ज्यादा से ज्यादा, आप सब्सक्राइबर हैं, आप सब्सक्राइबर नहीं हैं, आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करनी है। क्योंकि इस वक्त बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इंफॉर्मेशन की जरूरत है और जिन तक इंफॉर्मेशन पहुंचना जरूरी है। आप समझ रहे हैं मैं ये क्यों कह रहा हूं। तो जनाब, बगैर किसी जो है ना वो ताखीर के मैं आपके सामने ताजा तरीन सूरत हाल रख देता हूं। ताजा तरीन सूरत हाल नाज़रीन किराम, सबसे ज्यादा इस वक्त खौफ लाहौर के अंदर है, क्योंकि पंजाब का मरकज लाहौर, और यहीं पे आपको पता है अगर लाहौर ही निकल आए ना तो काम पे टांग जाएगी। लिहाजा लाहौर को इस वक्त इन्होंने एक बिल्कुल जंगला बना दिया है। लिबर्टी चौक की तरफ आने वाले तमाम रास्तों की बंदिश शुरू हो चुकी है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हुसैन चौक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। लाहौर में इस वक्त रावी पुल, पुराना रावी पुल, सगियां रावी पुल, इसके अलावा ईस्टर्न बाईपास, बाबू साबू मुकम्मल ऑन और आउट के लिए बंद है। लाहौर रिंग रोड तमाम इंटरचेंजेस से ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद है। खोखर नियाज बेग से मुल्तान रोड, ड्राइव इन रोड, फेरोजपुर रोड, गजुमता ट्रैफिक के लिए खुले हैं। यानी ये ठोकर नियाज बेग से मुल्तान रोड, ड्राइव इन रोड और फेरोजपुर रोड, गजुमता ट्रैफिक के लिए खुले हैं। इस वक्त अगर किसी ने आना है तो फिर वो यहां से आ सकता है, यहां पर जो है ना वो ट्रैफिक खुली है। अच्छा, अब जनाब जरा मैं आपके सामने खबरें पहुंचा दूं कि कौन कहां से आ रहा है। तो ये सुनिए जनाब, बताया जा रहा है जी अब तक का सबसे बड़ा काफिला जिसमें सैकड़ों गाड़ियां हैं, जरताज गुल और ऑन अब्बास बप्पी की क़यादत में खानेवाल रोड पर रवा दवा है। और ये जनूबी पंजाब का काफिला है, ऑन अब्बास बप्पी। और जो मैंने आपको बताया ना, पंजाब सरप्राइज दे रहा है आज केपीके, तो ऑब्वियसली हमें अंदाजा ही था कि वहां से लाखों की तादाद में लोग निकलने, लेकिन पंजाब सच सरप्राइज दे रहा है। तो सबसे बड़ा काफिला जो है वो इस वक्त सैकड़ों गाड़ियां हैं जिसमें वो जरताज गुल और ऑन अब्बास बप्पी लेकर आ रहे हैं। जरताज गुल और ऑन अब्बास बप्पी ने जब यहां पर निकलने लगे तो उन्होंने बड़ी नारेबाजी भी किया है। मेरा दिल है मैं आपको थोड़ा थोड़ा साथ में दिखा भी जाऊं, एडिट करने जाऊंगा, वीडियोस दिखाने जाऊंगा। दो चीजें हो सकती हैं, एक तो ये गवर्नमेंट आपको पता है कैसी हुई पड़ी है, वो कॉपीराइट स्ट्राइक्स और फिर देर वक्त की ज़िया। मैं कोशिश करता हूं आपके सामने कुछ ऑडियोज रख दूं और कुछ ज्यादा से ज्यादा खबरें दूं आपको, ताकि आप तक अंदाजा हो सके। सुने जरा, ये जब ऑन अब्बास बप्पी और जरताज गुल का काफिला निकलने लगा था तो इस तरह की सूरत हाल थी। देखिए जरा।
ये इस वक्त ये नारे जो है वो जरताज गुल लगवा रही हैं। आगे आगे सुनिए जनाब मियां वाली का सबसे बड़ा काफिला जो है वो बैरिस्टर उमैर खान न्याजी की क़यादत में रवानगी के लिए निकल चुका है। तैयारियां जारी थी, लोग इकट्ठे हो रहे थे, सुबह सवेरे का टाइम था और अब यह काफिला जो है वो निकल चुका है। बाजोड़ से गुलजफर खान एक बड़े काफिले के हमरा निकल चुके हैं। गुलजफर खान बड़े एक्टिव रहते हैं। मैं आपको जरा मिक्स करके आपके सामने रख देता हूं। हमारे कुछ दोस्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो साथ ही साथ रिपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं उनकी रिपोर्ट्स भी आपके साथ ही शामिल कर दूंगा। बताया जा रहा है कि सूबाई वजीर फजल हकीम का काफिला जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जो है वो रवाना हो चुका है। MNA साजिद खान मोहम्मद का काफिला तहसील हुनली से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुका है। मुआवने खसूसी मुसफ़र अली खान के काफिले में जो है ना वो बताया जा रहा है जी ट्रक भी शामिल होंगे, जिनमें अशियाए ज़रूरिया जो है ना वो होंगी, और जो इन्होंने बैठना है या जितना टाइम लगेगा तो उसके लिए ये खाना पीना खुराक का बंदोबस्त साथ करके निकल रहे हैं, और ये काफिला भी निकल चुका है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्याजी का काफिला भी निकल पड़ा है, और ये यानी कश्मीर के मुख्तलिफ काफिले जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर इस पे जम होंगे। यानी कि इस वक्त जो है वो ना सिर्फ पंजाब ना सिर्फ KP के बल्कि जो कश्मीर है वहां से भी काफिले आना शुरू हो चुके हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान से भी नाज़रीन किराम काफिले आ रहे हैं। बाजोड़ से अनवर ज़ेब खान कारकुनान के हमरा इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं। वेस्ट पंजाब के सदर राय हसन नवाज ताजमहल चीचा वतनी के बाहर कारकुनान से खिताब कर रहे थे, और अब वो भी बरास्ता साहिवाल रवाना हो चुके हैं। उन्होंने कहा जी हम साहिवाल के जरिए जो है ना वो यहां से जाएंगे। अच्छा, ये भी आपको बता दूं कि पुलिस की चीचावतनी बाईपास पर वेस्ट पंजाब के सदर राय हसन नवाज को गिरफ्तार करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। तहां मुतअद्दिद कारकुनान को यहां पर हिरासत में भी लिया गया। बार बार इमरान खान ने यह कहा था कि अगर आप ज्यादा बड़ी तादाद में निकलेंगे तो फिर ये आपको गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे, इस बात का वो ख्याल रखा जाए। फिर ये मैं आपको नाज़रीन किराम बता दूं कि कर्क से जो है ना वो चेयरमैन खुर्शीद खटक का काफिला निकल चुका है। बलूचिस्तान से सलार खान का काफिला अलमीन हाउस से इसी जो है ना वो रवाना हुआ, जहां वज़ीर आला के भाई उमर अमीन गंडापुर भी मरकजी काफिले में ये साथ चलेंगे। शिमाली पंजाब के नायब सदर मलिक अजीम ने शहरियों को घर से निकलने की अपील कर दी है। इसके अलावा रावलपिंडी की आवाम को घरों से निकलने के लिए शहरियार रियाज ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया है, और वो भी यानी कि रावलपिंडी के लोग जो है वो 0 पॉइंट पे इकट्ठे हो रहे हैं। और इस वक्त यानी कि पंजाब के अलावा पाकिस्तान के अलावा इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो नाज़रीन किराम न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में, ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में, और पूरे यूरोप के अंदर जो है ना वो एहतजाज प्लान हो चुके हैं। यहां पर तो एहतजाज हो भी रहे हैं। आज लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट बहुत बड़ा एहतजाज जो है वो कॉल किया गया है, और लंदन तो मैं अभी वीडियोस रिकॉर्ड करने के बाद जो है ना वो कुछ ही देर में निकलूंगा, क्योंकि अभी तो यहां पर बहुत सुबह सवेरे का टाइम है, तो लंदन में मैं आपको बजाता खुद आगाह कर रहा हूंगा। तो जनाब ये है इस वक्त एहतजाज की इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग निकलेंगे, इसका प्लान ही नहीं किया गया था, ये सोचा ही नहीं गया था। इसके ऊपर दोबारा जरा एहतजाज के ऊपर दोबारा आते हैं, लेकिन मैं इस वक्त आपको सबसे अहम तरीन खबर दे दूं। बहुत अहम तरीन खबर है, बहुत अहम तरीन खबर, और यह खबर भी लाहौर से है। यह जरा सुन लीजिए। पता यह चला है कि जनाब रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट जो अबीर गुल साहबा हैं, उनको मिसकंडक्ट की बुनियाद के ऊपर तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस जज अमजद रफीक की जानिब से जारी किया गया। अबीर गुल की वजह से 9 मई केसेस में लोगों को किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा, इसके लिए हमारे दोस्त मोहम्मद उमैर साहब ने कुछ बड़ा लंबा अरसा पहले कुछ तफसीलात दी थी। मैं ज़रा वो भी आपके सामने रख दूँ। ये जो अबीर गुल साहबा हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग बंदी हैं। किस तरह से, ये ज़रा सुनिए। किस तरह से बताया जाता जी। अच्छा, ये मैं अभी वो ट्वीट पढ़ रहा हूं मोहम्मद उमैर का, इसमें इनका ताल्लुक बताया गया है कि ये किस तरह से जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। अदालती ताउन के बगैर तहरीक इंसाफ से जारी रियासती जबर, जुल्म और बर्बरियत मुमकिन नहीं थी। बेशतर मुकदमात में अभी ट्रायल कोर्ट्स में ही हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इस हवाले से सबसे ज़्यादा केसेस जज अबीर गुल के पास लगे हैं। अबीर गुल एक आला पुलिस अफसर की बीवी और एक आला पुलिस अफसर की बहन है। 6 माह में सैकड़ों तबादले हुए, मगर यह कायम दायम है। 14 से 17 रोज में चालान मुकम्मल करना पुलिस का फर्ज है, वरना अदालत इनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी करती है। जज अबीर गुल को केस सुनते 6 माह हो गए हैं, अब तक बेशतर मुकामात की में चालान ही पेश नहीं किया गया। इस दौरान किसी पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, ना ही नोटिस तक हुआ। इस नाअहली पर आला अदालतें भी खामोश हैं। अच्छा, यही इसी तरह का एक ट्वीट नवंबर 9, 2023 को किया। उन्होंने कहा जी 9 मई के मुकदमात को 6 माह मुकम्मल हुए, तब 6 माह मुकम्मल हुए थे तब। अब देखें कहां तक बात पहुंच गई। अब तक किसी एक मुकदमे में ट्रायल शुरू नहीं हो सका।
लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मियांवाली समेत दीगर शहरों में दर्ज 80% से ज्यादा मुकदमात के चलान ताहाल नामुकम्मल हैं और चंद मुकदमात के तफ्तीश और मुकदमा मुद्दइयों को कहना है कि हमारा फोकस बार बार गिरफ्तारियों पर है। अब अबीर गुल साहबा का चाहिए ये था कि ये 17 रोज के अंदर आपने चलान पेश करना होता है, तो उनको चलान पेश करवाया जाता और नहीं अगर कोई करता तो उस पुलिस अफसर के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जाती। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर गंगा उल्टी बही, कुछ भी नहीं हो सका। और अभी इन्हीं अबीर गुल साहबा के जो है ना वो, अब मैं अगर इनका नाम सी से ले पा रहा हूं, और बताया जाता है कि ये काला पुलिस अफसर की बीवी हैं और इनका जो भाई है वो मेरे ख्याल से डीपीओ अटक हैं इस टाइम, वही अटक जहां से पिछले कुछ दिन पहले आपको अंदाजा है कि इंतजार हुसैन पंजोता साहब बरामद हुए थे। तो अब आप जरा कड़ियों से कड़ियां मिलाएं तो बहुत सारी चीजें आपको वाज़ेह होती हुई नजर आ रही हैं। तो पूरे का पूरा सिस्टम नाज़रीन कराम इस वक्त आपको पता है कि किस सूरत हाल में लगा हुआ है। अच्छा, मैं आपके सामने नाज़रीन कराम ये भी बता दूं कि इस वक्त जो टिकटॉक है, टिकटॉक उसने भी माहौल बना के रखा हुआ है। टिकटॉक ने भी नाज़रीन कराम इस वक्त माहौल बना के रखा हुआ है। मैं आपको आपके सामने मिसाल देता हूं। टिकटॉक का मामला इस वक्त ये है कि लोग अल्लाह हाफ़िज़ कर रहे हैं, बच्चों को मिल रहे हैं और उन वीडियोस ने इस वक्त जो है ना वो ऊधम मचाया हुआ है। और वो जो वीडियोस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो शेयर कर रहे हैं और वो एक अलग ही किस्म की वाइब आ रही है, एक अलग ही किस्म की जो है ना वो वाइब बनी हुई है। तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स, हालांकि इस वक्त मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया साइट्स को बंद कर दिया गया है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, वीपीएन्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं और लोगों तक जो है ना वो इन्फॉर्मेशन की रसाई नहीं है। तो ऐसे में आपका काम बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बुलाएं। अच्छा, ये अभी जो है ना वो गोयबल की तरह झूठ फैलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने रात खबर फैलाई जी कंटेनर में आग लग गई, अभी फिर इनके जो गोयबल्स हैं, भोंपू हैं, उन्होंने खबर फैलानी शुरू कर दी और जी कंटेनर के अंदर बारूदी मवाद और इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ताकि लोग डर जाए। कंटेनर के अंदर खुदा ना खास्ता भाई क्या ट्रांसफ़र हो रहा था, सबको पता है कि क्या सच और क्या हकीकत है। इतना वो कहते हैं, ये हुकूमती लोगों का तो शायद मानना ये है, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो भी सच लगना शुरू हो जाए। तो ये अब नाज़रीन कराम अब तक की इत्तलात हैं। मैं लम्हा ब लम्हा आप तक अपडेट्स पहुंचाता रहूँगा और लंदन जा रहा हूँ, लंदन से भी आपको सिचुएशन बताता रहूँगा। बाकी हमारे सोर्सेज पूरे पाकिस्तान में हैं, हमें चीज़ें बता रहे हैं, वो मैं आपके सामने चीज़ें रखूँगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।